हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एजुकेटर मिस्टर विवान यादव। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूं जो आप अक्सर सुनते हैं। आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि उस न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आते हुए कि इज यूएस कंट्री, इज यूरोपियन कंट्री, इज इंडियन कंट्री इज गोइंग इनटू रिसेशन। क्या क्या इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन कंट्री इकोनॉमी और काफ़ी देशों की इकोनॉमी के बारे में आती होगी और उसमें से एक लाइन लिखा रहता होगा रेसेशन। उसमें लिख कर क्या आता होगा कि क्या इस कंट्री की इकोनॉमी रेसेशन में जाने वाली है? अगर जाने वाली तो क्यों? तो आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि यार ये रेसेशन क्या चीज़ होती है। तो आपके मन में जानने की इच्छा होती है। तब से मेरे भी मन में एक ही सवाल आता है कि मैं रेसेशन के बारे में आप लोगों को बताऊं। बस यही सोच के मैं इस वीडियो को आपके सामने लाया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ये रिसेशन क्या होता है, इसके काउजेस क्या होते हैं, इसके इंडिकेटर क्या होते हैं, अगर ये आता है तो पता कैसे चलता है, और ये किन कारणों से आता है, और ये क्यों आता है, और आता तो ये होता क्या है, ये तो पता चले। यही सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो में लाया। अब मुझे पता है कि मैं पीडीएफ के थ्रू नहीं दिखा सकता, मैं सारी चीज़ें क्लियर नहीं करा सकता, पर मैं छोटी छोटी बातों पे जिससे आपको समझने में आसान हो जाए उन चीज़ों को मैं गौर करके एक गो थ्रू करवा सकता हूँ इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिसेशन क्या होता है। तो रिसेशन वैसा उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है। वैसे किसी किताबों में किसी लेखक ने रिसेशन के बारे में वैसी कोई चर्चा नहीं किया है मेरे ख्याल से। अगर किया होगा तो आप लोग मेरे को मैसेज करेंगे। जनरली ये होता है कि एक रिसेशन का मतलब होता है कि जिस कंट्री में रिसेशन आती है, जिस कंट्री की इकोनॉमी में रिसेशन आती है, वहाँ पे होता है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है और जो इकोनॉमी होता है वो श्रिंकिंग करने लगता है। वहाँ पे प्रोडक्शंस नहीं हो पाती है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। तो इसी को कहते हैं रिसेशंस। और कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन इसका किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। हर इकोनॉमिक्स अपने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशंस बताते हैं, इसकी काउजेस बताते हैं, पर कुछ कुछ काउजेस जो फिक्स है और वो दिखती भी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, रिसेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं एक बिजनेस साइकिल के बारे में जानते हैं। क्योंकि हर इकोनॉमी एक पोजीशन पे खड़ा रहे ऐसा नहीं हो सकता। हर इकोनॉमी एक पर्टिकुलर टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम के अनुसार वो चेंज करता है। तो वो चेंज करता है तो उस चेंज को क्या कहते हैं? उस चेंज को कहते हैं बिजनेस साइकिल। हर इकोनॉमी में एक फेस आता है और एक साइकिल आता है। सपोज दैट कि फेसेस आते जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो धीरे 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 इकोनॉमी बढ़ती है और एक पीक पे पहुंचती है जहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट होती है, वहाँ पे एटलीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 होता है। उसके बाद वहाँ से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है, धीरे धीरे घटते चली जाती है, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, डिमांड्स घटते चला जाता है, प्रोडक्शन घटते चला जाता है, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन करना शुरू होता है। उसके बाद फिर पीक पे पहुंचता है और एक समय ऐसा आता है कि एकदम चली जाते हैं नीचे। एकदम जब नीचे आती है तो उसको कहते हैं ट्रफ फेसेस। वो एकदम 0, वहाँ पे कंट्री एकदम चली जाती है रिसेशन में। तो रिसेशन का कोई खास डेफिनेशन तो है नहीं कि मैं आपको कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मैं आपको रॉकेट साइंस तरह बताऊँ। रिसेशन का मतलब बस ये होता है कि आप सिंपल मीनिंग में समझ सकते हैं कि रिसेशन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमी जो वो ग्रो करना बंद कर देती है और उसकी श्रिंकिंग होने लगती है इकोनॉमी, मतलब घटने लगती है इकोनॉमी। एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जीडीपी से रिलेट कर सकते हैं कि अगर जीडीपी में लगातार 2 क्वार्टर तक, सब्सिक्वेंट एक के बाद लगातार 2 क्वार्टर तक अगर जीडीपी उसका डिक्लाइन होती है तो उस कंट्री में रिसेशन आने की चांसेस बढ़ जाती है। ये टेक्निकल पॉइंट दिया गया है। ये आगे समझेंगे कि जीडीपी से क्यों मैटर करती है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा रिसेशन। अगर नहीं क्लियर होगा रिसेशन तो फिर से सुन लीजिए। रिसेशन का कोई भी डेफिनेशन किसी बुक में कोई पार्टिकुलर चीज़ें पर नहीं दिया गया है। एक सिंपल डेफिनेशन दिया गया कि जिस कंट्री में रिसेशन आती है उस कंट्री की इकोनॉमी जब वो ग्रो करना बंद कर देती है, वो श्रिंकिंग होने लगती है। और किसी भी कंट्री में अगर लगातार 2 क्वार्टर तक उसके जीडीपी में कमी आती है, डिक्लाइन आती है, तो वो कंट्री रिसेशन में जाने की चांसेस बढ़ जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द काउजेस ऑफ रिसेशंस। रिसेशन आने के कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहला कारण आने के कारण होता है कि आप लोग सब गेस कर सकते हैं रिसेशन आने का कारण क्यों। हाल ही फिलहाल में 2020 में एक नेचुरल कैलेमिटी उसको कह सकते हैं, एक बीमारी, कोरोना। तो कोरोना में देखे होगा कि आपकी काफ़ी सारे लोग की जॉब चली गई थी, प्रोडक्शन, डिमांड ही नहीं थी लोगों के पास। पैसे ने डिमांड क्यों करेंगे?
क्या कोरोना में कभी आपने गाड़ी खरीदा है? क्या 2021-22 में आपने गाड़ी खरीदा होगा? नहीं खरीदा होगा। जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो रख नहीं पा रहे होंगे, वही खरीदे होंगे, लाइक अंबानीज वगैरह। पर एक जो मिडिल क्लास फैमिली होंगे, जिनके ऊपर कर्ज होंगे, लोन हो, वो नहीं खरीद, क्योंकि उनकी इनकम ही खत्म हो गई थी। तो अगर जब आप गाड़ी नहीं खरीदे तो क्या इंडस्ट्री में गाड़ी की डिमांड होगी? नहीं होगी। तो प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। तो अगर सबसे पहला कॉजेज है कि इकोनॉमिक शॉक्स लाइक कोरोना, अगर कोई भी इकोनॉमिक शॉक्स आती है, कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी अगर आती है, तो वहाँ पे रिसेशन में जाने की चांसेस बढ़ जाती है। दूसरा है आपका लॉस ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। दूसरा लॉस ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये क्या होता है कि अगर किसी भी कंज्यूमर की, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या आप डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो क्या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या वो प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी। जब इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी तो हर कंट्री रिसेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है हाई इंटरेस्ट रेट। अगर सपोज डेट कि आपको गाड़ी खरीदनी है, अगर रेट इंटरेस्ट हाई है, आपने गाड़ी का प्लान खरीदने का प्लान किया था 7% पर एनम, लेकिन यहाँ तो मार्केट में 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। आपने घर खरीदने के लिए लोन के लिए सोचा था, आपने प्लान किया था कि अगर 5% लोन रहेगी तो मैं घर खरीदूंगा, और यहाँ तो लोन सीधे 10% है। क्या आप घर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट आप खर्च करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, आपके पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है कि हम उस गाड़ी को खरीद सकते हैं। दीज आर द थर्ड काउजेस। एंड फोर्थ आता है सडन स्टॉक मार्केट क्रैश। अगर अचानक स्टॉक मार्केट में क्रैश आती है, जैसे आपने देखा होगा 1930 ग्रेट डिप्रेशन वगैरह में, 2008 जब लेमन ब्रदर्स बैंक जब कंगाल हुई थी, तो अचानक स्टॉक मार्केट में क्रैश आई थी, तो वहाँ पे कंट्री में रिसेशन आई थी, एकदम स्लो डाउन इकोनॉमी हो गई थी। क्योंकि अगर जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो ना हम, ना आप, ना बाहरी देशों के लोग हमारे कंट्री में स्पेंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ स्पेंडिंग करना और खुद से दुश्मनी मोल लेना बराबर है। क्योंकि अगर स्पेंड करेंगे तो हमारा मनी यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि स्पेंडिंग का पीछे क्या एक्सेप्टेशन रहता है कि अगर हम 10 रुपये लगाएं तो हमें 20 रुपये आना चाहिए। अब हमको पता है कि 10 रुपये लगाएंगे तो हमको वापस 5 रुपये मिलेगा, तो क्या उस पर खर्च करेंगे? नहीं करेंगे। तो दीज आर द काउजेस ऑफ रिसेशंस। अब आइए बात करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट को या हमें कैसे पता चलता है, या इन्वेस्टर को कैसे पता चलता है कि इस कंट्री में रिसेशन आने वाली है, इस कंट्री में ये होने वाला है, इस कंट्री में इकोनॉमी स्लो होने वाली है, ग्रोथ नहीं होने वाली। तो ये कैसे पता चलता है हमको? तो उससे कुछ इंडिकेटर्स हैं, 4 या 5 इंडिकेटर हैं जो किसी भी इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है। तो ये सबसे पहले इंडिकेटर की बात करते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है कि डिक्लाइन इन जीडीपी। आपको जीडीपी के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं जीडीपी क्या होता है। जब जैसे ही जाहिर सी बात है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है तो जीडीपी बढ़ती है, नहीं होती जीडीपी घटती है। तो डिक्लाइन इन रियल जीडीपी, जैसे ही रियल जीडीपी में डिक्लाइन आती है, चेंजेस आती है लगातार, इट मे बी टेक सम टाइम्स। जैसे मैंने पिछले बार में बताया था आपको कि अगर 2 सब्सिक्वेंट क्वार्टर में अगर जो इकोनॉमी है वो जो जीडीपी है वो लगातार गिरती है तो कंट्री को रिसेशन में जाने की चांसेस बढ़ जाती है। तो यही यहाँ पे बताया गया डिक्लाइन इन जीडीपी, क्योंकि उस डिप्रेशन ने बताया था और यही इंडिकेटर बता दिया। यहाँ पे इंडिकेटर बताया गया कि डिक्लाइन इन रियल जीडीपी, अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन होगी तो जाहिर सी बात है जीडीपी में डिक्लाइन होगी, और जीडीपी में डिक्लाइन होगी तो जाहिर सी बात है कोई भी इकोनॉमी रिसेशन में जाने के लिए तैयार होगी, कोई भी कंट्री रिसेशन में जाने के लिए तैयार होगी। दूसरा है राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर लोगों के पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, कंट्री कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है और धीरे जाते जाते एकदम ट्रप पे आ चुकी है कोई भी किसी भी कंट्री का इकोनॉमी, और उसके जो लेबर्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनके पास काम नहीं है। जब काम नहीं होगा तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, और जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे, और जब डिमांड नहीं होगी तो क्या कोई भी कंट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी कंपनी या कोई भी जो गुड्स प्रोड्यूस करती है प्रोडक्शन करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड है ही नहीं। झूठ मूठ का कॉस्ट बढ़ाकर क्या करेगा? प्रोडक्शन करके मार्केट में क्या करेगा? ऐसे लोग ग्राहक दुकान खोल के बैठे हुए, डिमांड
ही नहीं है मार्केट में। तो जैसे ही डिक्लाइन इन राइज इन एम्प्लॉयमेंट में जैसी बढ़ोतरी होती है तो डिमांड कम जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है। तो कोई भी कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरर एंटरप्रेनर है जो वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, तो प्रोडक्शन भी खत्म, सब गुड्स सर्विसेज की डिमांड भी खत्म है तो प्रोडक्शन भी खत्म। तो अगर राइज इन एम्प्लॉयमेंट होता है तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रिसेशन में जाने की खतरा बढ़ जाती है। थर्ड वन आती है स्टैग्नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। स्टैग्नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि स्टैग्नेशन का मतलब है डिक्लाइंस, कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो लगातार कमते जा रहा है, वो लगातार गिरते जा रही है। वो बढ़ना चाहिए तो बढ़ता नहीं है, वो कमते जा रहा है धीरे 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 करके 10, 5, 6, 10, 5, 2, 4, 3 इस तरीके से वो नीचे गिरते जाती है। तो इस कारण अगर नीचे गिरते जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन कम रहने की डिमांड नहीं है मार्केट में, तो मार्केट में डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूस नहीं होगा, जो प्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। तो इससे भी कंट्री का इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। फोर्थ है डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोगों ने अपना पैसा खर्च करना बंद कर दिया। जब लोगों ने अपना पैसा खर्च कर, सपोजेड कि मार्केट में बहुत सारी अगर व्हीकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो व्हीकल इंडस्ट्री में, चलो अभी ताज़ा न्यूज़ चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की बात चल रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अभी क्या देख रहे हैं कि लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सबसे ज़्यादा अपने स्पेंडिंग को खर्च किया है। अगर यही लोगों ने अगर कंज्यूमर्स जो हैं वो स्पेंडिंग को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे खर्च करना बंद कर दी, तो क्या किसी भी कंपनी के पास क्षमता है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बना सकेगा? मार्केट में नहीं बना सकेगा। ऐसा क्यों नहीं बना सकेगा? क्योंकि मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड नहीं है, कंज्यूमर्स वहाँ पे उस प्रोडक्ट पे खर्च करना नहीं चाहती है, तो कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएगी। अगर कंज्यूमर्स खर्च करना बंद कर दिया, अपने पैसे को संभाल कर रखा, डिपॉजिट भी नहीं कर रहा, ना मार्केट में खर्च कर रहा, तो उससे भी मार्केट में किसी भी कंट्री का इकोनॉमी रिसेशन आने की चांसेस बढ़ जाती है। आई होप कि आपको रिसेशंस और उसके काउजेस और उसके इंडिकेटर समझ में आएंगे। तब आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि यार ये मैं तो रिसेशन के बारे में सुना था, लेकिन कभी कभी मैंने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में मैंने नाम सुना था, जो कि 1930 में आई थी, और उस 1930 में जो आई थी उसका नाम लिया गया था ग्रेट डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्या होती है? ये रिसेशन और डिप्रेशन क्या दोनों भाई भाई है? जी हाँ, अगर आपने सुना तो सही है, भाई भाई तो है, लेकिन दोनों अलग अलग भाई भाई हैं। एक ही खून के रिश्ते तो हैं, लेकिन दोनों की सोच में फर्क है। तो क्या फर्क होती है रिसेशन में और क्या फर्क होती है डिप्रेशन में? तो आपने देखा होगा कि रिसेशन में एक चीज़ मैंने आपको बताया होगा, जब मैं रिसेशन का डेफिनेशन बता रहा होगा, तो एक चीज़ मैंने आपको बताया होगा, उस चीज़ का नाम था कि अगर क्वार्टर में, अगर दो सब्सिक्वेंट क्वार्टर, दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर जो जीडीपी है वो डिक्लाइन होती है, तो कंट्री की रिसेशन में जाने की चांसेस बढ़ जाती है। और यहाँ पर डिप्रेशन में क्या होती है कि अगर लंबे समय तक रिसेशन में रहती है, लंबे टाइम तक, साल या दशक तक रहती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। यानी कि रिसेशन शॉर्ट टाइम के लिए अगर मान सकते हैं, अगर रिसेशन अगर लंबे समय तक रह गई तो उसको कहते हैं डिप्रेशन। तो आई होप कि आपको रिसेशन समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से आप प्यार बनाए रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।